क्या बात है भाभी, अब तो हमारी नव्या बिल्कुल ठीक लग रही है। बिल्कुल। और तुम्हें पता है, हम दोनों डॉक्टर अंकल के पास भी गए थे और डॉक्टर अंकल ने कहा कि नव्या अब बिल्कुल ठीक हो गई है और इसके फिर से स्कूल जाने के लिए उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया है। वाओ! मेरी नव्या ने तो अपना खूब ख्याल रखा, टाइम से दवाई खाई और घर से बाहर भी नहीं निकली। और मास्क से मुंह ढक के रखा है ना? और अच्छू करते टाइम भी मुंह पे हैंकी रखा था ना, राइट? और अपने हाथ साबुन से धोकर बिल्कुल साफ रखे, है ना? बिल्कुल। और अब नव्या कल स्कूल जाएगी और अपने सारे फ्रेंड से मिलेगी। और फिर नव्या की सारी फ्रेंड्स उसे कहेंगी, हे नव्या, हमने आपकी फोटो न्यूज़पेपर में देखी, होशियार नव्या, सयानी नव्या, राइट? मैं देखती हूँ भाभी। हेलो सविता जी। हाँ, बोल रही हूँ। आप अभी मुझसे मिलिए खान मार्केट में। आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। उमेश चतुर्वेदी जी आपको कुछ बताना चाहते थे ना? लेकिन आप... वही बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, लेकिन आप कौन? मैं आपका लाइब्रेरी में इंतजार करूंगा, खान मार्केट सबसे आखिरी शेल्फ के पास, ठीक 4 बजे। लेकिन... हेलो हेलो, ऑटो भैया, खान मार्केट चलेंगे? क्या बात है अभिमन्यु लल्ला, बड़े उड़े उड़े से नजर आ रहे हो। कमला रानी से झगड़ा हो गया है क्या? कहीं प्रोफेसर साहब की शिकायत तो नहीं कर दी उसने? प्रोफेसर साहब की शिकायत? कमला आई थी यहाँ, किसी ने कुछ कहा था क्या उससे? भाई, किसकी इतनी हिम्मत जो बड़े घर की होने वाली बहू को कुछ कहे? मेरी बात का जवाब दो। कमला आई थी यहाँ? यहाँ? हाँ, उसे प्रोफेसर साहब ने बुलाया था। पूछ सकता हूँ क्यों? भाई, चाय पे बुलाया था अपनी होने वाली बहू को। अब तुम तो जानते ही हो, अभी पहला दिन उसका कुछ खास नहीं रहा था यहाँ पे। तो प्रोफेसर साहब ने ये सोचा कि अब उस बेचारी को ये ना लगे कि अभिमन्यु कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, ससुराल वालों को उसकी चिंता ही नहीं। बस यही सोचकर बुलावा भेजा होगा उसे। कोई बात हुई है क्या? इसी सवाल का जवाब पूछने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था उससे? जो सच था वही कहा। सच? कैसा सच? अब इतने भोले तो मत बनो अभिमन्यु लल्ला। सच क्या है ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। कहानियां सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ। सीधे सीधे बताओ, प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था उससे? कहना क्या, बस हकीकत बताई थी उसे। बड़े घर के रीति रिवाज, यहाँ के तौर तरीके और इस हवेली की आन बान शान के बारे में बताया था। अब वो बेचारी विधवा क्या करे? तुमसे दिल लगाने से पहले उसे कम से कम इतना तो
सोच ही लेना चाहिए था कि बड़ा घर कहाँ और वो कहाँ। अच्छी चाल चली है प्रोफेसर साहब ने। लेकिन एक बात उन्हें बता दीजिएगा कि बाजी अब भी अभिमन्यु के हाथ में ही है। सुनो, अरे आदाब। आपने हमें चाहा, आपने हमें सराहा, हमें दिल से प्यार किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी मोहब्बत ही हमारा इनाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो वादा कीजिए हमसे, यूं ही प्यार करेंगे। खत लिखिएगा, हम इंतजार करेंगे। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। क्या बात है सर, आप राजपुरा वाली स्टोरी को इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं? कोई खास वजह? प्रोफेसर साहब अब बूढ़े हो चुके हैं, कब बुलावा आ जाए कौन जानता है। और अगर उन्हें कुछ हो गया तो बात उनकी लिखी वसीयत की हो जाएगी।